हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जनरल ली भी वहाँ आ जाता है, जो कि यान सलांग की मदर को कहने लगता है ये लड़की जो तुम्हारे साथ खड़ी है बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। तो वो कहती है मुझे पता है ये कौन है, मेरे बेटे ने पहले ही इसके बारे में मुझे बताया हुआ है, ये एक अच्छी लड़की है। तो जनरल ली गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं सबको मार डालूंगा। तो यान यान उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, एक दिन बाद आकर मुझसे शादी कर लेना। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब सलांग की मदर यान यान से कहती है तुम यहाँ से जाओ, मेरी फिक्र मत करो। तो ये सब कुछ हुआन भी देख रही होती है। तो ज़ाओमिंग से कहती है कि तुम इन सब की हेल्प क्यों नहीं कर रहे, तुम वेट कर रहे हो कि कब जनरल ली गुस्से में आकर इन सबको मार डाले। और फिर कहती है कि तुम तो नाइट लैंड से हो, तो इंसानों की बातों को कैसे समझ सकते हो। तो जियान से कहता है कि ऐसा मत करो। तो ज़ाओमिंग कहता है कि कोई बात नहीं। अब हुआन यान यान से पूछती है ये लोग सलांग को क्रिमिनल क्यों कह रहे हैं। तो वो कहती है कि वो क्रिमिनल नहीं है, वो एक लॉयल इंसान था। तो ज़ाओमिंग कहता है लेकिन अब वो एक बुरा इंसान डेविल बन चुका है जो कि लोगों को मारता है। तो सलांग की मदर उन सबको कहती है कि आप सब लोग यहाँ से जाओ। तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रूम में जनरल ली वेडिंग ड्रेस में आता है। वो देखता है कि यान यान के फेस पर कट का निशान होता है। तो वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मैं वेडिंग ड्रेस में सिर्फ सलांग को देखना चाहती थी, ये मेरा आंसर है तुम्हारे लिए। तो वो उसे मारने लगता है। तो वहाँ पर सलांग आ जाता है। तो वो कहती है क्या तुम सच में सलांग हो। तो जनरल ली वहाँ से भाग जाता है और सलांग भी इसके पीछे जाता है। तो जनरल ली इस पर मैजिक करता है लेकिन सलांग को रोक नहीं पाता। जैसे ही वो इस पर अटैक करने लगता है तो वहाँ पर ज़ाओमिंग, जियान और हुआन आ जाते हैं। वो तीनों इस पर अटैक करते हैं और फिर वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन वो जैसे ही होश में आता है तो इसके अंदर बहुत सारे डिवेलिक हार्ट होते हैं। वो जैसे ही इस पर अटैक करने लगते हैं वो देखते हैं कि इसके अंदर तो बहुत सारे डिवेलिक हार्ट हैं। इसके अंदर जो डिवेलिक हार्ट होते हैं वो ज़ाओमिंग पर अटैक करने लगते हैं और अपनी पावर से खुद को ठीक कर लेता है। सलांग होश में आता है तो यान यान उसे जाकर हक करता है। सलांग कहता है कि छोड़ो मुझे, मैंने डेविल का ब्लड पिया है, मैं फिर से डेविल बन जाऊंगा। तो वो कहती है नहीं। तो ज़ाओमिंग उससे कहता है कि जल्दी से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो वो कहता है मैंने सारे एनिमीज़ को हरा दिया था, लेकिन वहाँ पे जनरल ली आ गया जिसने सारे सोल्जर्स को मार डाला, सिर्फ मैं ही एक बचा था और सारा क्रेडिट खुद ले लिया। मेरे पास वहाँ पर एक मैन आया जिसने मुझे डेविल ब्लड दिया रिवेंज लेने के लिए। तो हुआन कहती है कि ये ज़रूर फेंगशुई होगा। तो ज़ाओमिंग बताता है कि हमारी नाइट लैंड की टेक्निक है, हम इस तरह ब्लड देते हैं। तो वहाँ पर जनरल ली आ जाता है और उन लोगों को हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो तीनों हेल्प नहीं करते। तो वो अपने सोल्जर्स को कहता है जाकर इस पर अटैक करो। तो जियान इसके सोल्जर्स को मारता है जो कि एक बहुत दूर जाके गिरता है। तो जनरल ली अपनी बांसुरी निकालता है और उस बांसुरी से कुछ म्यूज़िक प्ले करता है जिसकी वजह से इन लोगों को कुछ होने लगता है। तो हुआन अपना एरोस पर चलाती है और कहती है मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। तो वो कहता है मैं डर गया और फिर से बांसुरी से म्यूजिक प्ले करने लगता है। तो ज़ाओमिंग इसे आकर मारता है और उससे बांसुरी छीन लेता है। सलांग हुआन पर अटैक करता है तो ज़ाओमिंग इसे रोकता है। फिर हुआन को बताता है कि इसके अंदर जो ब्लड है वो हमारे नाइट लैंड के गार्ड्स का है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसे नहीं रोक सकते इसकी विश को पूरा करने से। तो वो कहती है कि क्या तुम डर रहे हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसे माफ़ी मांगता है तो वो भी इसे माफ़ी मांगती है। अब सलाम दोबारा से अटैक करने लगता है तो ज़ाओमिंग इसे अपनी पावर से रोकता है और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं इन सबको सज़ा दिलवाऊंगा और तुम्हारी मदर का भी ख्याल रखूंगा, वरना ये ब्लड तुम्हें अपने कंट्रोल में रखेगा। तो वो कहता है कि यान यान का क्या होगा, करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ज़ाओमिंग इन दोनों को कहता है कि अभी इस पर अटैक करना। वह जैसे ही इस पर अटैक करने लगते हैं तो सामने यान यान आ जाती है और इन्हें रोकती है। मैं सलांग के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो। और फिर सलांग को कहती है कि मुझसे शादी करो। तो सलांग उसे किस करता है और जैसे ही वो अटैक करने लगते हैं तो सलांग उसे साइड पे कर देता है और हुआन का अटैक सलांग पर हो जाता है और सलांग वहीं पर ख़त्म हो जाता है और कहता है कि तुम हमेशा ज़िंदा रहना, और ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर फेंगशो आता है और ज़ाओमिंग से कहता है तुम्हारी पावर काम नहीं कर रही तो मैं तुम पर अटैक कर सकता हूँ और तुम्हें हरा सकता हूँ। जैसे ही इस पर अटैक करने लगता है लेकिन इसकी पावर काम नहीं करती। तो वहाँ पर एक और लड़का आता है जो इस पर अटैक करता है। तो वो कहता है कि इसकी स्वाड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वहाँ से चला जाता है। इस लड़के का नाम गू तियानली होता है। वो बताता है मैं एक स्वाड मास्टर हूँ और वो इन लोगों को अपने साथ हीरो टाउन में जाने को कहता है ताकि इन लोगों की इंजरीज ठीक हो सके। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ाओमिंग हुआन के पास आता है तो अपने भाई का पूछती है। तो वो कहता है कि वो एम्परर के पास गया एविडेंस लेकर। वो सामने देखता है तो यान यान वेडिंग ड्रेस में डांस कर रही होती है जो कि सलांग को फेयरवेल देने के लिए आई थी। तो जुआन उसके लिए बांसुरी बजाता है तो वहाँ पर स्नो फॉल होने लगती है। तो इस बांसुरी से सलांग की सोल आती है, वो उसे किस करती है और वो सोल वहाँ से गायब हो जाती है। तो वो ज़ाओमिंग का थैंक्स करती है और वहाँ से चली जाती है। तो हुआन कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नाइस हो। तो हुआन को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता
ह्यूमन वर्ल्ड में ह्यूमन वर्ल्ड के लोगों को किस तरह से प्यार करते हैं और किस तरह से ट्रीट करते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो मेरी वाइफ़ हो तो वो कहती है कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ, और फिर जामिन से कहती है अगर मैं तुम्हारी वाइफ़ ना हूँ, अगर मैं तुम्हें प्यार ना करती हूँ, क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे? तो उसे समझ नहीं आता, तो उसे समझा रही होती। वो जैसे ही इसे बताने लगती है तो वहाँ पर जियान आता है और कहता है मैं, तो हुआन उसे इग्नोर करके चली जाती है। तो जियान जामिन से पूछता है कि इसे क्या हुआ, तो वो भी इसे इग्नोर करके चला जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लेडी अपने हस्बैंड को बुलाती है, तो उसके हस्बैंड को एक रेड डीमन खा रहा होता है, उसकी वाइफ को भी मार डालता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओमिंग की तबीयत ख़राब होती है। तो स्वार्डमैन कहता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड को ठीक करना चाहती हो तो इसके बॉडी के हर कॉर्नर पर मेडिसिन लगाओ। तो हुआन बहुत ही खुश होने लगती है, लेकिन जियान मना करता है। वो कहता है कि अगर मेड्स इसके मेडिसिन लगाएंगी तो ये जल्दी ठीक हो पाएगा, और वो अपनी मेड्स को बुलाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यंग होती है। तो जियान उन्हें देखकर खुद को पॉइजन देता है और कहता है क्या ये मुझे भी मेडिसिन लगाएंगी? तो कहता है ठीक है। अब हुआन सबको भेज देती है और कहती है कि 50-60 की एज वाली मेड्स को भेजो। अब हम देखते हैं वो लेडीज़ को बुलाता है, वो ओल्ड लेडी जो कि जामिंग को घूर रही होती हैं। तो जियान मास्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है और सारी वुमेंस को हुआन भेज देती है और कहती है मैं कैसे इसके नेक बॉडी को किसी को टच करने दे सकती हूँ, और कहती है कि मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी मेडिसिन लगाने में। तो कहता है नहीं, मैं टाउन में जाकर डिवेलिक एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। तो सोचिए कि इसकी शादी मुझसे नहीं डिवेलिक एनर्जी से हुई, और सोचने लगती है। वो कहता है कि तुम चाहो तो नाइट में मुझे मेडिसिन लगा सकती हो। तो वो सोचने लगती है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। अब हम देखते हैं वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वहाँ पर एक मोटा सा सर्वेंट आता है जिसका नाम दबई होता है। वो आकर कहता है कि मुझे भी स्वॉर्डमैनशिप सीखनी है। तो उससे कहता है कि किसी और दिन, और वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर जियान आता है, उसकी तारीफ करता है। फिर वहाँ पर उसकी सिस्टर भी आ जाती है। तो जियान इसकी सिस्टर को घूरने लगता है, तो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वो लोग वहाँ एक मैन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ खड़ा स्वॉर्ड मैन को गालियाँ दे रहा होता है। तो वो आकर कहती है कि वो तो हीरो। तो कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, उसे बातें सुनाने लगता है। उसकी वाइफ कहती है कि यहाँ से चलो, तो अपनी वाइफ को मारता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एक वाइफ अपने हस्बैंड को बुलाती है, तो उसके हस्बैंड को रेड डेविल खा रहा होता है, तो उसकी वाइफ को भी मार देता है। अब हम देखते हैं स्वॉर्ड मास्टर अपनी सिस्टर से डांट खा रहा होता है। तो इसकी सिस्टर कह रही होती है तुम हमेशा अपने मूव्स और वर्ड्स पर ध्यान दिया करो, तुम्हें स्वॉर्ड के बगैर कुछ भी नहीं हो, अगर लोगों को पता चला तो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और उसे बहुत सारी बातें सुनाती है, और फिर उसे आवाज़ आती है कि यहाँ पर कोई डेविल है, तो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं वही डेविल बाहर खड़ा हुआ इनकी बातें सुन रहा होता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।